औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तम, सब्जेक्ट उर्दू। इसका जो हमें टॉपिक चल रहा है वह श्री रामचंद्र जी, और पेज नंबर जो है वह 37। दूसरा पैरा हमें पढ़ना है। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भारत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें कैकेयी की ये जिद पूरी करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास जाने का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फर्माबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदर्जे आत्म मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। जैसा कि हमें पहले ही पता है, हम रामचंद्र जी की जिंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं सबक। तो रामचंद्र जी के बाप जो थे, जिनका नाम था राजा दशरथ, यह हमने पढ़ा है, राजा दशरथ। तो राजा दशरथ जो थे, जो इनकी सल्तनत थी वो थी अयोध्या, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राजा दशरथ जो थे वो अयोध्या के बादशाह थे, अयोध्या के राजा थे। तो राजा दशरथ जो है, इनकी 3 बीवियां थी। एक का नाम था लक्ष्मी, एक का नाम था कौशल्या, एक का नाम था कैकेयी, और लास्ट वाली जो थी उसका नाम था सुमित्रा। इस राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिनसे 4 बेटे पैदा हुए थे, जिनके नाम थे रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस जमाने में एक दस्तूर था, एक रिवाज था कि जब बादशाह फौत होता था, मर जाता था, तो खानदानी राज चल रहा था, शख्सी राज चल रहा था। तो शख्सी राज में क्या होता था, इस बादशाह का जो सबसे बेटा होता था उसी को राजगद्दी पे बिठाया जाता था, बादशाह की जगह बिठाया जाता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रामचंद्र जी जो थे वो इस राजा दशरथ के बड़े बेटे थे, इसलिए इस तख्त का वारिस, तख्त का हकदार यही रामचंद्र जी था। लेकिन हुआ कुछ यूं, एक दिन इस कैकेयी जो एक रानी थी इस राजा दशरथ की, इसने एक दिन इस राजा की जान बचाई थी, और फिर जान के बदले में राजा दशरथ ने कैकेयी से वादा किया था कि मैं आपकी एक शर्त, एक मांग पूरी करूंगा। यानी कैकेयी और दशरथ ने आपस में ये वादा किया था कि राजा दशरथ जो है जिंदगी में कैकेयी की एक मांग, एक जिद पूरी करेगा। तो क्या हुआ, कैकेयी ने आज इस मौके को गनीमत जाना और इसने इस राजा दशरथ से कहा कि जो वादा आपने मुझसे किया है उसके मुताबिक आपको मेरी एक जिद पूरी करनी है। तो इस राजा दशरथ को, इस रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया जाए 14 साल के लिए, यानी घर से निकाल दिया जाए। वन जंगल को कहते हैं। ये
रामचंद्र जी 1400 साल तक कहीं जंगल में अपनी जिंदगी गुजार देगा और इस भरत को, अपने बेटे को, भरत को इस तख्त पे बिठा दिया जाए। चूंकि कैकेयी जो थी वो रामचंद्र जी की सौतेली मां थी, भरत रामचंद्र जी का सौतेला भाई था। तो क्या हुआ, राजा दशरथ जो था, चूंकि राजा दशरथ वादे के बहुत पक्के थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे, इसलिए ये अपना इस वादे को निभाने के लिए उन्होंने इस कैकेयी की जिद पूरी कर दी और उन्होंने, इस राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को 14 साल तक वनवास भेजने का हुक्म दिया। तो अब यहाँ पे जो है रामचंद्र जी भी बहुत फर्माबरदार थे, बहुत फर्माबरदार थे, ईमानदार थे, नेक थे, सच्चा थे। उसने भी, इस रामचंद्र जी ने भी अपने इस वालिदैन, अपने इस वालिद, अपने इस बाप यानी राजा दशरथ के, जो ही राजा दशरथ ने इसको कहा कि आपको 14 साल तक वनवास जाना है, तो इसने अपने इस वालिद की जो हुक्म उसकी तामील की और अयोध्या को छोड़ दिया, वनवास के लिए निकला, अयोध्या को छोड़कर जंगल की तरफ निकला। लेकिन उनके हमरा हो गए साथ में, इसके साथ रामचंद्र जी के साथ एक तो उनकी बीवी जिसका नाम सीता था, बीवी सीता थी, और इसका एक इन्हीं में से लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है, ये लक्ष्मण जो भाई था इसका, ये भी इसका सौतेला भाई था, और ये लक्ष्मण भी इसके साथ था, इसके हमरा। इस अयोध्या को छोड़ने के बाद जो वनवास जाना था, तो वनवास के दौरान इस रामचंद्र जी के हमरा इसकी बीवी सीता थी और इसका एक भाई लक्ष्मण था। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।